हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीजी पुलिस 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स जो उस बार पूछा गया था 2013 के अंदर जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लगाएंगे। वीडियो को पॉज करिएगा और सारे क्वेश्चंस को आप खुद से भी लगाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन जो थे मुझे लगता है उस समय इजी पूछे गए थे, डिफ़िकल्ट नहीं पूछे गए थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी आई थिंक 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो 20 में से मुझे लगता है कि कम से कम 18 क्वेश्चन तो आप सभी से बनना ही चाहिए। ठीक है, चैनल में अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का भी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो वहाँ पर आप मैसेज करिएगा, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आप सीजी पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल के अंदर और भी बहुत सारे वीडियो जो है अवेलेबल है। प्लेलिस्ट सभी का बना दिया हूं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको हर तरह के वीडियो जो है आप सभी को मिल जाएगा। इसके अलावा सीजी व्यापम का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सीजी पटवारी, सीजी अमीन पटवारी की तैयारी जो है जो करने वाले हैं वो हमारे चैनल के साथ भी जुड़ जाए, क्योंकि बहुत जल्दी उसके भी सारे सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके आप सभी के लिए लाना शुरू करूँगा। राइट, चलिए आज के इस वीडियो को टेस्ट की तरह लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपका कितना नंबर आ रहा है। राइट, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू हुआ था। देखिए प्रश्न क्या है, 263, 323, 361 और 403 में अभाज्य संख्या कौन सा है आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है पहले मैं वो बता दूं ताकि आप इसको अच्छे से सॉल्व करवाएं। तो प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो, केवल यही दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। क्यों भाई 2 एक प्राइम नंबर क्यों हुआ, क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो जाता है और खुद से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को ही प्राइम नंबर कहते हैं जो 1 से डिवाइड होता हो और अपने आप से होता है। इन चारों को अगर आप चेक करेंगे तो चेक करने पर आपको पता चलेगा कि जो 263 जो है केवल 1 से डिवाइड होता है और 263 से ही डिवाइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न को देखिए कि ये 27 की पावर -2/3 इंटू 64 की पावर -2/3, इसका मान क्या होगा आप सभी को बताना है। ये भी आसान प्रश्न है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। राइट, और पूरे की पावर कितना है -2/3। इसी तरह जो 64 है, इस 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और इस पूरे की पावर कितना है -2/3। एक काम आप कर सकते हैं कि दोनों में से जो -2/3 है उसको आप कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों में -2/3 कॉमन है, मैं कॉमन ले ही लेता हूँ ना भाई। चलिए पावर में, चलिए छोड़ो इसे कॉमन नहीं लेते हैं। एक काम करते हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर, ये जो ब्रैकेट है उसको हटाएंगे तो 3 इंटू -2/3 हो जाएगा। पावर में है ये सभी के सभी। ठीक है, राइट, और इधर हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू -2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 3 से 3 कट गया एक बार में और ये 3 दूनी 6, ये 2 बार में कट गया। मतलब यहाँ 3 की पावर कितना बच गया -2 इंटू यहाँ पे क्या बच गया 2 की पावर ये -4। इतना ही कुछ बच गया है, बाकी तो कुछ बचा है नहीं। तो देखिए अब जब भी ऐसा कुछ हो, जैसे a की पावर -m है तो ये इसको हम a की पावर 1/a की पावर m प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2 इंटू हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। तो 1/3 का स्क्वायर 9 हो गया इंटू 1/2 की पावर 4 होता है 16, 16 9 144 हो गया। तो 1/144 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। 83 है, इसको ध्यान से बनाइएगा, ये बॉड मास के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है बहुत सारे लोग से नहीं बन पाएगा, करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसको ध्यान से बनाइएगा। पहले बात यहाँ पे बता दूँ, ये जो प्लस जैसा आपको दिख रहा है प्लस नहीं है, एक्चुअली में डिवाइड साइन है। राइट, बाकी सभी आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बॉड मास में जाएंगे तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के अंदर भी जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, ऐसे सॉल्व होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर आता है। यहाँ पे देखिए ये छोटा ब्रैकेट जो है यहाँ से यहाँ ये पार्ट है, इसके बाद यहाँ से लेके ये वाला पार्ट जो है ये करली ब्रैकेट अर्थात मंझला ब्रैकेट है। इस पूरे को सॉल्व करते चलते हैं। तो 15 -3 फिर से है ये कितना 4 -4, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, इसके बाद 3 इंटू, अब इस ब्रैकेट के अंदर चलेंगे तो -3 और -6 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 + 18।
आप इसको सॉल्व करिए। तो 15 माइनस -3, ये देखिए, अच्छा चलिए इसको मैं अभी छोड़ ही देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे। 4 - 4 ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये 18 और 5 कितना होता है, 23 हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आया होगा, क्योंकि ये पूरा जो है मल्टीप्लाई के साथ ही। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 माइनस ये -3, अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्योंकि ये भी ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू 23। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते चलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 15। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको क्योंकि ये ब्रैकेट से साथ ही लगा हुआ था, तो आप इसको ओवरऑल क्या कर सकते हैं, 23 या 69 कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये -3 और इंटू 0 कर दीजिए, तो ये देखिए पहली बात तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय, और ये 23 या 69 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो 15, और ये देखिए 0 से 0 को डिवाइड करेंगे 69 से, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब 15 प्लस 0 बराबर 15। इसका आंसर हमारा 15 आने वाला है। क्या आपका 15 आया है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। 84 नंबर का प्रश्न है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आप सभी को बताना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। इसको कैसे रेशियो से कैसे बनाते हैं वो देखिए। पहले जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको ना भिन्न के रूप में बदल दीजिए, 12 सही 1/2%। इसको हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 1 25, 25 बटा प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 25/100, इसको काटेंगे तो 1/8 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। ये वाला जो रेशियो मिला ये देखेंगे ना, तो ये प्रिंसिपल और जो ब्याज होता है, मतलब मूलधन और ब्याज का ये रेशियो होता है, ब्याज बटा मूलधन होता है। तो हम इसको, और हमको पता है कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो हम इसको मिश्रधन और मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बनाते हैं, P, और इधर लिख देता हूँ A। ये मूलधन है, मिश्रधन है, नीचे वाला मूलधन होता है तो 8, पहले वर्ष क्या हो जाएगा, मिश्रधन 8 और 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष बोला है ना, तो दूसरे वर्ष भी रेशियो कितना हो जाएगा, मूलधन और मिश्रधन का 8 और 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हमारा रेशियो मिल गया। अब ये 8 28 कितना होता है, 64, ये मूलधन हो गया, और 9 9 कितना होता है, 81। ये देखेंगे तो 2 वर्ष का मूलधन और मिश्रधन का रेशियो हो गया। एक्चुअली में 2 वर्ष के लिए मूलधन कितना था हमारे पास, 8,000। ठीक है, तो ये हमारा ये 64 किसके बराबर है भाई, 64 इकाई जो है 8,000 रुपये के बराबर। ये कितना गुना होता है, ये 125 गुना होता है। ठीक है, अगर ये 125 गुना है तो जो मिश्रधन है ये भी 125 गुना ही होगा। ठीक है, और मिश्रधन मतलब 125 और 81 का आप जब गुना करेंगे तो 10,125 रुपये मिलेगा। क्योंकि हमसे यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हम सभी को पता है कि जो ब्याज होता है कितना होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो 10,125 में से जब 8,000 को घटाएंगे तो आपको जो ब्याज कितना मिलेगा, 2,125 रुपये मिलेगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो हमारे चैनल में बनाए हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को ध्यान से देखिए। इसमें पूछा है कि विशुद्ध आवर्ती दशमलव कौन सा है, मतलब प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल या फिर विशुद्ध आवर्ती दशमलव कौन सा है। तो देखिए, विशुद्ध आवर्ती दशमलव उस दशमलव संख्या को कहते हैं जो दशमलव के पॉइंट जो होता है उसके जस्ट बाद से शुरू होता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, ये दशमलव के तुरंत बाद से शुरू नहीं हुआ है, तुरंत बाद शुरू नहीं है, तुरंत बाद शुरू नहीं, ये इसमें जो है तुरंत बाद शुरू हुआ है, इसीलिए ये हमारा विशुद्ध आवर्ती दशमलव है। ठीक है, 86 नंबर का प्रश्न है कि इसमें अधिकतम संख्या कौन सा है, वो पूछा। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, हलवा है, ये तो तीसरी चौथी के बच्चे भी इसको बता देंगे। तो जो ऋणात्मक वाली जो संख्या होती है, वो जो सबसे बड़ा ऋणात्मक होता है वो सबसे छोटा संख्या होता है। तो ये तीनों के तीनों जो है 0 से छोटा ही है। तो आपसे अधिकतम संख्या पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि जो चतुर्थ पद है 0, ये सबसे बड़ी संख्या है। बाकी सबसे छोटा बोलेगा तो -100 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा -80, फिर उससे बड़ा -20, और सबसे बड़ा यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि PQR का मान कितना होगा। पहले यहाँ पे Q देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 लाना है, तो कैसे होगा, जब Q का वैल्यू 3 होगा तभी तो यहाँ पे 3 आएगा ना, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है 1 और यहाँ पे 8। अच्छा, यहाँ पे 1 में 8 घटाने पे यहाँ पे क्या मिलेगा, मतलब वाकई में ये जो है ये
एक से बड़ा होना चाहिए तभी तो, मतलब यहाँ से एक हासिल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एक कैसे आएगा, जब यहाँ पे 9 होगा तभी एक हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 9 वाला जो है एक हासिल इसको दे देगा तो ये 11 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, मतलब P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P 9 हो गया और Q कितना हो गया 3। अब R कैसे होगा भाई, तो ये हासिल इससे एक लिया तो 11, 11 में से 8 घटाए तो 3, R की वैल्यू 3 हो जाएगा। मतलब 9 3 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 88 नंबर का प्रश्न है कि इसमें जो दोनों 6 हैं उसका स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो एक 6 यहाँ पे है और एक 6 यहाँ पे है। तो देखिए स्थानीय मान निकालने उम्मीद है आप सभी को आता है। 6 के बाद 2 2 4 0 लगा दीजिए, 2 2 4 और इकाई पे है तो इसका स्थानीय मान बस 6 होगा। इसको घटा दीजिए, 10 में से 6 घटाए तो 4, 9 9 9 और ये हो जाएगा 5। 5,994 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी हलवा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 89 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है, 5% का छूट देता है, तो उसका लाभ बताइए। बहुत आसान प्रश्न, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। एक काम करते हैं कि उस दुकानदार को खरीद के, दुकानदार जो है सामान को मान लेते हैं कि 100 रुपये में खरीद के लाया था। अब इस पे 20% बढ़ा के जो है अंकित मूल्य रखता है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस MP 100 है, इस पे 20% बढ़ा के अगर रखेगा तो 120% बढ़ा के रखना पड़ेगा। 100 और 100 कट गया, मतलब 100 रुपये का सामान खरीद के लाया और उसको कितना लिख दिया भाई, उसके ऊपर उसका जो कवर था उसके ऊपर 120 रुपया लिख दिया। अब जो कवर है उस पर 5% का छूट दे रहा है, मतलब अब इसको बेच कितने में रहा है भाई, 120 रुपया पर 5% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 95% पर बेच रहा है। इसको सॉल्व करिए, 1 से 1 0 कट गया, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10, ये 19 पंचे 95, 19 छिक्का 114, मतलब वो 114 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये में खरीद के लाया था, 114 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपए का लाभ मिल रहा है, 14 रुपये का लाभ मिल रहा है, मतलब 14% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर का प्रश्न है कि न्यूनतम अभाज्य संख्या कौन सा है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये तो मैं शुरू में ही आप सभी को बता चुका था कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए। प्रश्न है कि 3 स्प्रिंटर जो है धावक हैं, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनके स्टेप्स, मतलब वो 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर छलांग लगाते हैं आरंभिक स्थान से, तो कितने दूरी के बाद वो फिर से एक साथ स्टेप लेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का लघुत्तम निकाल देना, 40, 45 और 48, इन सभी का जो है आपको लघुत्तम निकालने आना चाहिए। कैसे लघुत्तम निकालेंगे आप, मैं अपना मेथड से डायरेक्ट फटाफट कर दूंगा। मैं तो डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कैसे निकालना है, लेकिन चलिए मैं बताता हूं। मैं 8 से भाग दे दिया, 8 पंचे 40, ये हो गया 45, 8 छिक्का 48। अब मैं इसको फिर से 5 से भाग दे देता हूँ, 5 एकम 5, 5 9 45 और ये 6। अब मैं इसको 3 से भाग दे देता हूँ, 3 एक बार में, 3 3 9 और 3 दूनी 6। इन सब का गुणा करिए, 8 पंचे 40, 40 3 120, 120 और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 120 छिक्का कितना होता है, 12 छंग 72, 720। ठीक है, 720 सेंटीमीटर के बाद वो फिर से एक साथ छलांग लेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 92 प्रश्न है कि इसका मान क्या होगा। -2 की पावर कितना है भाई, -3 है और 2 की पावर 5 है। इसको कैसे करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया कि a की पावर -m का मतलब होता है 1/a की पावर m। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये 1/-2 की पावर ये 3 हो जाएगा और ये हो गया 2 की पावर 5, मतलब ये होता है 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि -2 की पावर 3 है तो 3 बार होगा तो ये माइनस रहेगा, और 2 की पावर 8, मतलब सॉरी 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और ये 32। तो कितना हो जाएगा भैया, ये 8 चौको 32। ठीक है, तो -4 मिला हमारा आंसर। तो -4 को हम लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 93 को ध्यान से देखिए कि एक संख्या का 2/5 भाग, एक संख्या मान लेते हैं x का 2/5 भाग जो है वो किसके बराबर है, उसी संख्या के 1/3 का, उसी संख्या के 1/3 से 2 बड़ा है। मतलब ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन बनेगा, मतलब x × 2/5, इसको इधर उठा के ले आइए तो -x × 1/3 और बराबर 2। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 2/5 - 1/3 और राइट साइड में हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करिए, x × 3 दूनी 6 -5, मतलब 1/5 दिया 15 बराबर 2। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 94 ना कि एक शर्ट में सूती और ऊनी कपड़ों का भाग, ठीक है, सूती
और उन्नी। एक शर्ट जो है वो सूती और उन्नी दोनों तरह के कपड़ों से मिलकर बना हुआ है। इनका अनुपात जो सूती और उन्नी कपड़े का है वो 3 और 4 है। मतलब टोटल कितना हो जाएगा भाई, 3 और 4, टोटल जो कितना यूनिट हो गया, 7 यूनिट हो गया। सूती और उन्नी दोनों कपड़ा मिला के कितना हो गया, 7 इकाई। ये पूरे शर्ट का भार 140 ग्राम है, मतलब 7 किसके बराबर है, 140 ग्राम के बराबर है। तो एक इकाई का मान कितना होगा, 20 × 140, 20 ग्राम होगा। आपसे सूती कपड़े का पूछा है तो सूती कितना था, 3 में भी 20 का गुणा कर दिया, 20 दीजिए 60 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 5 प्रेक्षणों का औसत 35 पाया गया, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि 55 को गलती से 35 पढ़ दिया गया, तो त्रुटि में सुधार का औसत कितना होगा। भाई देखिए औसत कितना है, 35 है, कितनी संख्या है, 5 है, तो 35 × 5 ये जो है संख्याओं का योग हो गया। औसत में संख्याओं की संख्या से गुणा कर देते हैं तो संख्याओं का योग मिल जाता है। अब देखिए 55 जो था उसको गलती से 35 पढ़ दिया गया है, मतलब ये जो योग है उसमें 35 जोड़ा हुआ है, ना कि 55 जोड़ा हुआ। मतलब इसमें कितना कम जोड़ा गया है, 55 - 35, 20 इसमें कम जोड़ा गया था। जब 20 इसमें कम जोड़ा गया है तो 20 को आप इसमें जोड़ दीजिए तो हमारा ये एक्चुअल योग संख्या का मिल जाएगा। कितनी संख्या थी, 5। इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे चाहे तो 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 × 35 प्लस 5 को 20 होता है और ये बटा में 5, 35 और 4 कितना होता है, 39। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 प्रश्न है कि 729 की पावर 149 में इकाई का अंक क्या होगा। ये एक बहुत आसान प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको कैसे इकाई का अंक पता करना है, तो ये 729 का इकाई का अंक ले लीजिए 9, पावर में कितना है 149। क्या करना है, आप देखिए जो 149 है उसको 1 कम करिए और 4 से भाग दीजिए। हमेशा ऐसे ही करिएगा, जो यहाँ पे लिखा रहेगा उससे आप 1 कम कर देना और भाग लगा देना 4 से। तो 4 तिया हो जाएगा 12, 2 8, 4 7 28, कट गया। ठीक है, कितना आ गया, 0। शेषफल कितना आया, 0। जैसे ही शेषफल आए तो उसके शेषफल जो आए उसमें 1 बढ़ा के वापस से यहाँ पे लिख देना। तो 9 की पावर कितना हो गया, 0 + 1 1, मतलब 9 की पावर 1 है तो 9 को 1 बार लिखेंगे तो 9 ही तो इकाई का अंक आएगा ना भाई। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या असत्य है। 2 पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक संख्या होता है, 2 पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक संख्या होता है। -14 बड़ा है -8 माइनस इंटू -7, ऐसा क्या बड़ा है क्या, और ये माइनस, अच्छा इसको सॉल्व करते चलते हैं। ये -14 बड़ा है, इसको सॉल्व करेगा तो -8 और ये माइनस +7 हो जाएगा। मतलब कहने का कि -14 बड़ा है और ये कितना होगा, -8 + 7 कितना हो जाएगा, -1। क्या -14 -1 से बड़ा है क्या, नहीं भाई, यही वाला तो हमारा असत्य है और ये वाला सही होगा कि -7 बड़ा है -8 से, तो बिल्कुल सत्य है। और 2 पूर्णांक संख्याओं का योग पूर्णांक होता है, सत्य है भाई। 2 पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक होता है, ये भी सत्य है। सी वाला जो है ये सही नहीं था और डी वाला भी बिल्कुल सही है। पूर्णांक संख्या आप सभी को पता होना चाहिए कि आप अगर नंबर सीरीज पे जाएंगे, सॉरी, अगर जो संख्या जैसे हम जो लिखते हैं 0 हो गया, इधर 1 2 3 ऐसा, ये इधर पॉजिटिव वाला है और इधर -1 -2 -3 इधर नेगेटिव वाला है। तो सारे नेगेटिव संख्या, सारे पॉजिटिव संख्या और 0 इन सबको मिला के हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, 98 नंबर का प्रश्न है कि 1² + 2² + 3² + +10² इसका योग क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब स्क्वायर में n संख्याओं का स्क्वायर अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 और बटा में 6। ये फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो n कितना है भाई, 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक बोला है तो n का वैल्यू हो गया 10, तो 10 × 10 + 1 11 और ये 10 दूनी 20 और +1 21 हो जाएगा और बटे में 6। सॉल्व कर दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 7 = 21। ठीक है, तो 11 × 5 = 55, 55 × 7, 7 × 35 3, 7 × 35 और 3 38, 385। देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को ध्यान से देखिए। 5/6 का प्रतिशत में परिवर्तन, जब भी भिन्न दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो तो उसको भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए चुपचाप उसको 100 से बस गुणा कर दो। ठीक है, तो काम बन जाएगा। 2 × 3 = 6 और ये 50 दूनी 100, 50 × 5 = 250/3%। ठीक है, ये प्रतिशत हो गया पूरा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 83 सही 1/3%। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 100वां और आखिरी प्रश्न है कि यदि एक समानुपात के प्रथम द्वितीय चतुर्थ पद का क्रमशः 15 21 49 है तो तीसरा पद क्या होगा। ये भी आसान प्रश्न है। समानुपात, अनुपात समानुपात के कितने सारे क्वेश्चन जो है पैटर्न वाइज मैं सॉल्यूशन कराया हूँ, टाइप वाइज, तो आप जाके हमारे वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये चौथा है, तीसरा हमारे पास गायब है। तो 15
दूसरा कितना 21 समानुपात, तीसरा नहीं है, तीसरा को x मान लीजिए, और चौथा कितना 49। इसको सॉल्व कर दीजिए ना भाई। 15/21 बराबर x बटा 49, 7 या 21 और ये 7 सते 49, 3 पना 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 7 पना 35 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 20 प्रश्न को, देखिए कितना शॉर्ट समय में हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। तो बहुत आसान था, आप सभी से भी पूरा बनना चाहिए। 20 में से कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। किसी भी तरह का डाउट हो टेलीग्राम में मैसेज करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।